बिगड़ैल खिलाड़ी। समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी की धज्जियां क्या उड़ाई। सिर्फ 24 घंटे बाद झल्लाए अखिलेश भी सामने आ गए और जो बोला आज वो आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त बहस हो। उनके विपक्ष के नेताओं को वक्त मिला, वो बोले, लेकिन जब सुनने की बारी आई थी तो वो पतली गली से निकल लिए। योगी ने विधानसभा में खूब बोला, जमकर बोला और समाजवादी पार्टी की धज्जियां मानो उड़ा डाली थी। महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बारी हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कई दौर की बातचीत हुई और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। अब योगी बोले थे तो गुस्सा अखिलेश को आ रहा था, क्योंकि वो घर बैठे टीवी जो देख रहे थे, उन्होंने योगी के एक एक बयान को देखा, हमारी खबरों को देखा। बस फिर क्या था, अखिलेश भी मीडिया के सामने आ गए 24 घंटे बाद ही, और योगी की एक एक बात को बकायदा लिख कर लाए थे, सोच कर आए थे, समझ कर आए थे। और अखिलेश ने योगी के बारे में जो कहा आप देख लीजिए। बिगड़ैल खिलाड़ी। समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। बुलडोजर चलवा दो, यह कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं? पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? बहुत सी चीजें नई कानून से बनी हैं, लेकिन जिसका चिन्हित कर लेती है सरकार, उस पर बुलडोजर। क्या उन्होंने अपने सबके नक्शे पास कर रहे हैं? क्या उन्होंने सब अपने कानून से चीजें बनाई हैं? यह भी उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? नहीं मिली। किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने। दरअसल समाजवादी पार्टी चली गई थी, वॉकआउट कर दिया था जब सुनने की बारी आई थी। इसीलिए दलाली करने वाले योगी ने कह दिया था। अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है, लेकिन हां, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी उनके स्मार्टफोन पर प्राप्त हो जा रही है, तो ये जो दोषी दलाली का जरिया था वो भी समाप्त हुआ। इसलिए उनकी चिंता ज्यादा उसमें दिखती है, इसके पीछे सद्भावना नहीं दुर्भावना ज्यादा है। और इसलिए महोदय, दुर्भावना वाली बात को, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए। और समाजवादी पार्टी, आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब
किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। अब अखिलेश यादव जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब टिकेगा कहां जानता कोई नहीं, समझता कोई नहीं। देखना होगा ये 2022 की सियासत जाएगी कहां। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात कुछ इसी अंदाज में चलती रहेगी। नमस्कार।